बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कुरैयन एंड इट्स प्रिवेंशन। बेसिकली कुरैयन क्या होता है? कुरैयन इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूसली ईटिंग ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। कुरैयन क्या होता है? हमारे पास जो सराउंडिंग मीडियम होता है वो मेटल की सरफेस को आहिस्ता से लेकिन एक तसलसल के साथ जब डिस्ट्रॉय करता है तब ये प्रोसेस क्या होता है, अकर होता है। It is a redox chemical reaction that take place by the action of air and moisture with the metal। ये क्या होता है? एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। आप लोगों को बखूबी पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम में क्या होती है, अकर हो रही होती है। अब ये परफॉर्म कब करते हैं? जब मेटल की सरफेस के साथ एयर और मॉइस्चर किस में आते हैं, कंटेक्ट में आते हैं, तब जाके कुरैयन का प्रोसेस क्या होता है, अकर होता है। अब हमने डिफाइन क्या किया कि कुरैयन हमारे पास क्या होती है? जब सराउंडिंग मीडियम मेटल के साथ क्या करता है, कंटेक्ट में आता है, लेकिन उसको क्या करता है, स्लोली बट कंटिन्यूसली क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तब क्या होता है, कुरैयन होता है। बाद में हमने देखा कि क्या होता है, एक रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन होता है। जो कब परफॉर्म करते हैं? जब मेटल मॉइस्चर और एयर के साथ किस में आती है, एक्शन में आती है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कुरैयन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे कॉमन एग्जांपल जो कुरैयन की है वो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन है। जो लोहे को क्या होता है, जंग लग जाता है। के बाद हम डिस्कस करते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार आ चुका है कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। कुरैयन इज अ जनरल टर्म बट कुरैयन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। कुरैयन जो होती है क्या होती है? एक जनरल टर्म होती है, लेकिन जब वो क्या होती है, आयरन के ऊपर कुरैयन अप्लाई करते हैं तब वो कुरैयन नहीं होती, बल्कि उसको खास नाम देते हैं जिसको क्या बोलती हैं, रस्टिंग बोलती हैं। द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज मॉइस्चर एयर। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है रस्टिंग के लिए कंडीशन, वो क्या है? हमारे पास जो एयर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, मतलब उसमें वाटर वेपर्स होने चाहिए। देयर विल बी नो रस्टिंग। रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। कब? इन वाटर वेपर फ्री ऑफ एयर। जब हमारे पास वाटर वेपर्स तो होंगे लेकिन उनके अंदर क्या होगी, एयर नहीं होगी। पहले कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास वाटर वेपर्स हों लेकिन उनके साथ एयर ना हो तब भी रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। दूसरी बात, जब हमारे पास एयर हो लेकिन उसमें क्या हो, वाटर वेपर्स ना हो, तब भी रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर हमारे पास वाटर वेपर्स होंगे तो उनके अंदर क्या होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए। अगर हमारे पास एयर है तो उसमें क्या होनी चाहिए, वाटर वेपर होनी चाहिए। नाउ वी स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग प्रोसेस। स्टेन एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन की सरफेस के ऊपर जो क्या होते हैं, धब्बे होती हैं, जो खराश होती हैं। बेसिकली ये क्या होती है, कुरैयन के लिए साइट्स प्रोवाइड करते हैं, जगहें प्रोवाइड करते हैं। जो धब्बे लग जाते हैं वो, और जहाँ से खराश आ जाती है वो, बेसिकली कुरैयन के लिए, रस्टिंग के लिए क्या करते हैं, साइट्स, जगह प्रोवाइड करती हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड एनोडिक रीजन। अब ये जो रीजन जो होते हैं जहाँ से कुरैयन का प्रोसेस होता है, स्टेन और डेंट्स की वजह से इसको एक खास नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? एनोडिक रीजन बोलते हैं। अब एनोडिक रीजन में हमारे पास हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। आप लोगों को खूबी पता है कि एनोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होगी हमारे पास, डिफाइन करें तो किसी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दें, ऑक्सीडेशन। किसी चीज़ में से हाइड्रोजन को रिमूव करा दें तब भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और किसी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन को भी क्या करा दें, रिमूव करा दें, तब भी वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अब ये जो हमारे पास 2 मोल आयरन के होंगे, ये क्या करेंगे, 1 मोल आयरन का होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि 2 मोल है, इस वजह से यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 मोल। टोटल 1 मोल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 2 मोल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इस वजह से आपके पास ये जो ऑक्सीडेशन होती है इसका आयन बन जाता है, और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं ये क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू आयरन शीट। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुए हैं ये आयरन की शीट के ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तब तक मूव करते हैं जब वो हाईली कंसंट्रेशन ऑक्सीजन वाली जगह पे नहीं पहुंच जाते। अंटिल दे रीच अ रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नियर द सरफेस सराउंडेड बाय वाटर लेयर। ऐसी सरफेस जिसको वाटर लेयर ने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं।
दिस रीजन एक्ट्स एज ए कैथोड। अब ये जो रीजन होती है ये कैथोड के ऊपर क्या करती है, वर्क करती है। एन इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आए थे ये ऑक्सीजन की क्या कर देती हैं, रिडक्शन कर देती है। लेकिन एक खास तरह का मीडियम हम यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, एसिटिक मीडियम का हम क्या करते हैं, उसको नाम देते हैं। अगर आगे देखें हमारे पास ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या होगा कि हमारे पास जो रिडक्शन का हमारे पास क्या आई थी, जो ऑक्सीजन गैस आई थी वो क्या करती है, इन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करती है, रिडक्शन करती है। लेकिन एक खास तरह का मीडियम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक मीडियम बोलता है, वो भी इसमें क्या हो जाती है, हाइड्रोजन आयन क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब रिडक्शन के नतीजे में, ऑक्सीजन की रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास 2 मोल किसके बन जाते हैं, वाटर के हमारे पास क्या होते हैं, 2 मोल बन जाते हैं। दिस हाइड्रोजन आयन आर प्रोवाइडेड बाय कार्बोनिक एसिड। अब बात चलती है कि ये हाइड्रोजन आयन हमारे पास कहाँ से आते हैं, ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कांटेक्ट में आती है तब जाके हमारे पास क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। That is why एसिटिक मीडियम एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग का प्रोसेस जो होता है वो किसके नतीजे में क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, फास्ट अप होता है, स्पीड अप होता है, वो क्या होता है, एसिटिक मीडियम। यही हाइड्रोजन आयन हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तब रस्टिंग का प्रोसेस क्या होगा, स्पीड अप होगा। द ओवरऑल redox रिएक्शन इज कंप्लीटेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ओवरऑल रिएक्शन जो होता है उसमें हमारे पास रस्ट नहीं बनती। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, जितने भी हमारे पास रिएक्शन हुए हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन वाला हो चाहे वो रिडक्शन वाला, दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन आएगा। कंबाइन किस तरह करना है कि हमारे पास इसमें ऑक्सीडेशन में 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, रिडक्शन में हमने वही 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ऐड। ये दोनों तो हो गए बैलेंस, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। अब ओवरऑल रिएक्शन में जो चीज़ें हमारे पास लेफ्ट साइड पे थी दोनों रिएक्शन की, वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और दोनों रिएक्शन की जो राइट साइड वाली थी वो राइट साइड पे लिखेंगे। अब देखें आयरन हमारे पास लेफ्ट साइड पे था, उसको हमने लेफ्ट साइड पे बिल्कुल लिख दिया। ऑक्सीजन भी लेफ्ट साइड पे था, वैसे लिख दिया। उसके बाद 4 हमारे पास हाइड्रोजन आयन थे लेफ्ट साइड पे, वो भी लिख दिए। अब राइट साइड पे क्या आए थे हमारे पास, 2 मोल हमारे पास आयरन के आयंस के आए थे, बिल्कुल सेम आ गया। अब रिडक्शन वाले रिएक्शन में राइट साइड पे हमारे पास 2 मोल वाटर के आए थे, बिल्कुल सेम आ गया। अब ये जो हमारे पास आयरन के आयन बने हैं ये क्या करते हैं, उस शीट के ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं, वाटर वेपर वाली, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती हैं, एक साल्ट बना देते हैं, जिसका फार्मूला है आपके पास Fe2O3.NH2। N का मतलब होगा वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 एक्स्ट्रा। अब इस साल्ट को एक खास नाम देते हैं, वो क्या होता है, हमारे पास रस्ट होता है। इट इज़ आल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें हम ये रस्ट बनाते हैं, ये भी क्या होता है, हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन क्या होगा कि हमारे पास वो जो फ्री आयंस हुए थे आयरन के, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वाटर के भी कुछ ना कुछ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, मोल्स होंगे, बताया हुआ है कि 2+NH2O। अब यहाँ से हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे पास रस्ट होगा Fe2O3.NH2, और साथ में हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। द रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज पोरस। पोरस का मतलब होता है उसमें पोर्स होते हैं, मसाम होते हैं, सुराख होते हैं। डज नॉट प्रिवेंट फॉर फर्दर कुरैयन। अब ये जो पोर्स होते हैं ये क्या होती हैं, प्रिवेंट नहीं करते कुरैयन से फर्दर। थस रस्टिंग कंटिन्यूअस, इस वजह से रस्टिंग जो होती है वो कंटिन्यू करती रहती है तब तक जब आयरन के जो पीसेज होते हैं वो मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, तब तक ये रस्टिंग का प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू करता रहेगा। अब स्कीमेटिक डायग्राम से देखें कि हमारे पास रस्ट कैसे बनता है। वो दोनों मीडियम की वजह से बनता है, वो एनोडिक रीजन की वजह से भी बनता है और वो कैथोडिक रीजन की वजह से भी क्या होता है, बनता होता है। अब एनोडिक रीजन में कैसे बनता है कि जब आयरन होता है वाटर लेयर के साथ किस में आता है, कंटेक्ट में आता है, तब जाके हमारे पास जो क्या आते हैं, ऑक्सीडेशन के नतीजे में फ्री आयंस आते हैं इसके आयरन के, वो किस में जाते हैं, ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में जाते हैं, वो क्या बना देते हैं, रस्ट बना देते हैं। इसी तरीके से कैथोडिक रीजन में रिडक्शन होती है, ऑक्सीजन किस में रिड्यूस हो जाता है, वाटर के अंदर, और किसकी मौजूदगी में, हमारे पास हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी में। इस तरीके से भी हमारे पास क्या होता है, रस्ट बनता है। होप्स हो आपको ये क्लियर हुआ होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।